क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ रुक सा गया है? मेहनत पूरी है, नियत साफ है, लेकिन सफलता जैसे आपसे दूर भाग रही है। ऐसे समय में मन बार बार पूछता है, भगवान आखिर मेरा समय कब आएगा? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आपके जीवन का शुभ समय निकट होता है तब उससे पहले भगवान कुछ विशेष संकेत अवश्य देते हैं। अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और उन्हें साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक छोटे से नगर में विवान नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। हर सुबह स्नान करके वह श्री कृष्ण का स्मरण करता, गीता के कुछ श्लोक पढ़ता और फिर अपने काम पर निकल जाता। लेकिन उसके जीवन में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी आर्थिक तंगी, कभी परिवार की चिंता, कभी काम में असफलता। कई बार उसके मन में निराशा घर कर जाती। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, फिर भी मेरा समय कब बदलेगा? उसी समय मंदिर के एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान किसी को भूलते नहीं। जब सही समय आता है उससे पहले वे संकेत भेजते हैं। जिन्हें उन संकेतों की पहचान हो जाती है उनका विश्वास और मजबूत हो जाता है। विवान ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, वे संकेत कौन से हैं? संत बोले, धैर्य रखो, पहले यह समझो कि भगवान समय से पहले कुछ नहीं देते और समय आने पर कोई रोक भी नहीं सकता। फिर उन्होंने भगवद गीता का एक प्रसिद्ध संदेश सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य बिना हार माने अपने कर्म करता रहता है तब ईश्वर उसके लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विवान ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, अक्सर लोग समझते हैं कि भगवान चुप हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को तुम्हारे पक्ष में बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह सुनकर विवान के मन में आशा की एक नई किरण जागी। संत ने कहा, कल से अपने जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान देना। यदि तुम्हारा समय निकट होगा तो भगवान तुम्हें पहला संकेत अवश्य देंगे। उस रात विवान बहुत दिनों बाद शांति से सोया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कठिनाइयों का अंत निकट है। उसे यह नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। यही वह क्षण था जहां से भगवान के संकेत शुरू हुए। अगली सुबह विवान हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने स्नान किया, दीपक जलाया और श्री कृष्ण के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। आज उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे संत की बातें बार बार याद आ रही थीं। यदि तुम्हारा समय निकट होगा तो भगवान तुम्हें संकेत अवश्य देंगे। पूजा समाप्त करके वह अपने काम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग उनके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। विवान ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की। उसने बोरी उनके घर तक पहुंचा दी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा अच्छा समय बहुत दूर नहीं है। विवान ने इसे एक सामान्य आशीर्वाद समझकर धन्यवाद कहा और अपने काम पर चला गया।
लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसके जीवन का पहला संकेत था। पहला संकेत मन में अचानक शांति आने लगती है। संत ने शाम को विवान से पूछा, आज तुम्हें कैसा महसूस हुआ? विवान बोला, गुरुदेव, समस्याएं तो अभी भी हैं, लेकिन आज मन पहले से अधिक शांत था। ऐसा लगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही भगवान का पहला संकेत है। जब जीवन बदलने वाला होता है, तब सबसे पहले भगवान मन की बेचैनी को कम करते हैं। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जब ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं, तब तूफान के बीच भी मन में विश्वास बना रहता है। यही विश्वास आगे चलकर चमत्कारों का कारण बनता है। फिर संत ने भगवद गीता की सीख सुनाई, जिसका मन स्थिर है वह सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं। उन्होंने समझाया, भगवान पहले तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा करते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलते हैं। विवान को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, बल्कि डर और अधैर्य था। दूसरा संकेत, अचानक सही लोगों से मुलाकात होने लगती है। कुछ दिनों बाद विवान की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे काम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उस सलाह के कारण विवान की कई गलतियां सुधर गईं। वह शाम को फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह सब संयोग है या भगवान की कृपा? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब सही समय आने वाला होता है, तब भगवान सही लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं। कोई गुरु बनकर आता है, कोई मित्र बनकर, तो कोई एक छोटी सी सीख देकर चला जाता है। समझदार वही है जो इन लोगों को केवल इंसान नहीं, बल्कि भगवान के भेजे हुए माध्यम के रूप में देखता है। विवान अब हर छोटी घटना को ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसका गुस्सा कम हो गया था, उसका विश्वास बढ़ रहा था और उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे थे जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। संत ने कहा, याद रखना, भगवान सीधे आकर हर काम नहीं करते। वे लोगों, परिस्थितियों और अवसरों के माध्यम से तुम्हारा मार्ग बनाते हैं। उस रात विवान ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप मौन होकर भी मेरे साथ थे। मुझे केवल पहचानना नहीं आता था, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी था। आने वाले दिनों में विवान के साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास को पहले से कई गुना अधिक मजबूत कर देगी। कुछ दिन बीत गए। विवान अब पहले जैसा नहीं रहा था। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वह हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। बस मुझे सही मार्ग दिखाते रहिए। एक दिन वह काम पर जा रहा था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वह एक पुराने मंदिर के बरामदे में खड़ा हो गया। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। उन्होंने विवान को देखा और पास बुलाकर कहा, बेटा, कभी कभी भगवान बारिश इसलिए नहीं भेजते कि तुम्हें रोक दें, बल्कि इसलिए कि तुम्हें सही स्थान तक पहुंचा। विवान यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा जैसे यह बात केवल उसी के लिए कही गई हो। पुजारी ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और बोले, जिसे भगवान संभालते हैं, उसे दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। उस दिन विवान देर से काम पर पहुंचा। पहले तो उसे लगा कि आज डांट पड़ेगी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जिस रास्ते से वह रोज जाता था, वहां एक बड़ा हादसा हो गया था।
कई लोग घायल हो गए थे। विवान की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, यदि बारिश न होती और मैं मंदिर में न रुकता तो शायद मैं भी उसी हादसे का हिस्सा होता। उसी शाम वह संत के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही भगवान का तीसरा संकेत है। तीसरा संकेत, भगवान आपको अनदेखे संकटों से बचाने लगते हैं। संत ने कहा, जब जीवन में शुभ समय आने वाला होता है तब भगवान कई बार ऐसी घटनाएं घटाते हैं जिन्हें हम उस समय दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही घटना हमें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए थी। उन्होंने आगे कहा, कई बार बस छूट जाती है, कोई काम रुक जाता है, कोई योजना पूरी नहीं होती। उस समय हम दुखी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद समझ आता है कि भगवान ने हमें उससे भी बड़ी परेशानी से बचा लिया था। विवान अब हर घटना को शिकायत की नजर से नहीं बल्कि विश्वास की नजर से देखने लगा। संत ने भगवद गीता का संदेश समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह हर परिस्थिति में यह मानता है कि ईश्वर उसके लिए वही कर रहे हैं जो अंततः उसके कल्याण में होगा। इन शब्दों ने विवान के मन में गहरा परिवर्तन कर दिया। कुछ दिनों बाद विवान को एक बहुत अच्छा अवसर मिला। उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अंतिम समय पर वह अवसर उसके हाथ से निकल गया। एक पल के लिए उसका मन टूट गया। उसने सोचा, क्या भगवान फिर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? उसी समय उसे संत की बात याद आई, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे भगवान तुम्हें कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर योजना होती है। विवान ने गहरी सांस ली और कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी इच्छा पर विश्वास करता हूँ। उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी शांति आई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। उसका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो चुका था, लेकिन भगवान का अगला संकेत उससे भी अधिक अद्भुत था। जल्द ही उसके जीवन में ऐसा अवसर आने वाला था जिसकी उसने वर्षों तक केवल कल्पना की थी, और तब उसे समझ आएगा कि भगवान देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विवान रोज की तरह मंदिर पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित किए और शांत मन से प्रार्थना करने लगा। अब उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह केवल अपनी परेशानियां दूर करने की विनती करता था, लेकिन आज उसने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि मेरा समय अभी नहीं आया है तो मुझे धैर्य दीजिए, और यदि मेरा समय आने वाला है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मंदिर के बाहर वही संत उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, विवान, अब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या दिखाई देता है? विवान ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं हर असफलता को अपनी हार समझता था। अब मुझे लगता है कि शायद भगवान मुझे किसी बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही समझ इंसान को भगवान के और करीब ले जाती है। चौथा संकेत, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगता है। संत ने कहा, जब भगवान तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं तब कई बार वे पुराने रास्ते बंद कर देते हैं। उस समय मनुष्य दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में भगवान उसे उस रास्ते से हटाकर वहां ले जा रहे होते हैं जहां उसका भविष्य छिपा होता है। विवान ध्यान से सुन रहा था। उसी दिन उसे एक समाचार मिला कि जिस काम पर वह वर्षों से निर्भर था
वह पूरी तरह बंद होने वाला है। पहले तो उसका मन घबरा गया। उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा? लेकिन अगले ही पल उसे संत की बातें याद आईं। उसने घबराने के बजाय श्री कृष्ण का स्मरण किया। 2 दिन बाद उसके एक पुराने परिचित का फोन आया। उन्होंने कहा, विवान, मुझे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? यह अवसर पहले वाले काम से कहीं बेहतर था। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि भगवान ने एक दरवाजा इसलिए बंद किया था ताकि उससे बड़ा दरवाजा खुल सके। श्री कृष्ण का संदेश। संत ने विवान से कहा, बेटा, याद रखना, भगवान कभी किसी का सहारा नहीं छीनते। वे केवल कमजोर सहारे हटाकर तुम्हें अपने सहारे पर चलना सिखाते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि जीवन में कोई रिश्ता टूट जाए, कोई काम छूट जाए, कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो तुरंत निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहे हों। धैर्य का फल। कुछ ही सप्ताहों में विवान की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसके चेहरे पर हमेशा संतोष दिखाई देता था। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मेरा अच्छा समय सचमुच शुरू हो गया है? संत मुस्कुराकर बोले, अभी नहीं बेटा, यह तो केवल शुरुआत है। भगवान का 5वां संकेत सबसे विशेष होता है। जब वह दिखाई देता है, तब समझ लेना कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल चुके हैं। विवान के मन में उत्सुकता बढ़ गई। वह अगले संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को अटूट बना देगी और उसे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य समझा देगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विवान के जीवन में बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। पहले जहां हर दिन चिंता, भय और निराशा से भरा होता था, वहीं अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। वह जान चुका था कि भगवान की हर योजना के पीछे कोई न कोई गहरा कारण अवश्य होता है। एक सुबह वह मंदिर पहुंचा। आरती चल रही थी। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और राधे कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। विवान ने आंखें बंद की। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर का सारा भय समाप्त हो रहा हो। मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। आरती के बाद संत ने उसे पास बुलाया और पूछा, आज तुम्हें क्या अनुभव हुआ? विवान ने कहा, गुरुदेव, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो, भगवान मेरे साथ हैं। अब मुझे परिणामों का डर नहीं लग रहा। संत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यही भगवान का 5वां संकेत है। 5वां संकेत, भय समाप्त होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। संत बोले, जब ईश्वर का विशेष आशीर्वाद किसी पर होने लगता है, तो सबसे पहले उसके भीतर का भय कम होने लगता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, वही व्यक्ति अब कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। फिर उन्होंने समझाया, जिसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास आ जाता है, उसे संसार की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। विवान ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वह हर रात भविष्य की चिंता में सो नहीं पाता था, लेकिन अब वह हर रात श्री कृष्ण का नाम लेकर निश्चिंत होकर सो जाता था।
भगवान का अदृश्य संरक्षण। संत ने आगे कहा, बेटा, जब सही समय निकट आता है तब भगवान केवल अवसर ही नहीं देते बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं। तुम्हें कई ऐसे निर्णय लेने होंगे जो पहली नजर में कठिन लगेंगे, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। विवान ने पूछा, गुरुदेव, हम कैसे पहचाने कि कोई निर्णय भगवान की प्रेरणा से है? संत बोले, यदि किसी निर्णय में लोभ कम और सत्य अधिक हो, यदि उसमें स्वार्थ कम और सेवा अधिक हो, यदि उसे लेने के बाद मन में शांति मिले, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण की सीख। संत ने कहा, याद रखो, भगवान हमेशा उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। विवान ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं हर परिस्थिति में ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। उसके इस संकल्प के बाद मानो उसके जीवन की गति ही बदल गई। धीरे धीरे उसके कार्यों में सफलता मिलने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे, परिवार में खुशियां लौटने लगी। लेकिन संत ने कहा, अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत आना बाकी है। जब भगवान किसी मनुष्य को उसके उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तब वे उसे ऐसा अवसर देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विवान उत्सुक था, उसे विश्वास था कि अब जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। और सचमुच आने वाले दिनों में उसके जीवन में ऐसा चमत्कारी मोड़ आने वाला था जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाएगा। कुछ महीने बीत चुके थे। विवान का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर विश्वास था, चेहरे पर मुस्कान थी और हृदय में हर पल श्री कृष्ण का नाम था। फिर भी उसने सफलता को कभी अपना अभिमान नहीं बनने दिया। वह रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान के चरणों में सिर झुकाता और कहता, हे श्री कृष्ण, जो कुछ भी मिला है वह आपकी कृपा से मिला है। मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखिए। एक दिन मंदिर के वही वृद्ध संत उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में अब भगवान का छठा संकेत प्रकट होने वाला है। विवान ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह संकेत क्या है? संत ने उत्तर दिया, जब भगवान किसी व्यक्ति का समय बदलने वाले होते हैं, तब वे उसके सामने ऐसे अवसर लाते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन उन अवसरों के साथ एक परीक्षा भी होती है। छठा संकेत, अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की। कुछ ही दिनों बाद नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने विवान को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के बारे में बहुत सुना है। मुझे अपने साथ ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। विवान को विश्वास ही नहीं हुआ। यह वही अवसर था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले मंदिर जाकर श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की, यदि यह अवसर मेरे और दूसरों के कल्याण का माध्यम है तो मुझे इसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। उसके मन में अद्भुत शांति थी। संत ने कहा, देखा बेटा, पहले तुम अवसरों के पीछे भागते थे, अब अवसर स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। यही भगवान की कृपा का संकेत है। सफलता से पहले विनम्रता की परीक्षा। व्यापारी के साथ काम शुरू हुए कुछ ही सप्ताह हुए थे कि विवान की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। लोग कहने लगे, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने ईर्ष्या भी की। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे उकसाते हुए कहा,
अब तुम्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत? अब तो तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें सफल बनाया है। विवान मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मेहनत मेरी थी, लेकिन अवसर भगवान ने दिए, बुद्धि भगवान ने दी, सही समय भगवान ने दिया। इसलिए सफलता का श्रेय भी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही जाता है। दूर खड़े संत यह सब सुन रहे थे। वे प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुमने परीक्षा पास कर ली। श्री कृष्ण का गहरा संदेश। संत ने कहा, याद रखना, भगवान सफलता तो बहुतों को देते हैं, लेकिन सफलता को संभालने की बुद्धि बहुत कम लोगों को मिलती है। जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है, उसकी उन्नति कभी रुकती नहीं। विवान ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान केवल मंजिल नहीं देते, वे मंजिल तक पहुँचने लायक भी बनाते हैं। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। जब भगवान किसी मनुष्य को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तब उसके भीतर सेवा, करुणा और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जागती है। विवान यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसे केवल सफल बनने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। यही विचार उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। समय बीतता गया। विवान के जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि आने लगी थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं बदली, उसकी भक्ति। हर सुबह वह सबसे पहले श्री कृष्ण के मंदिर जाता, दीपक जलाता और कहता, हे श्री कृष्ण, यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वह केवल आपकी कृपा है। मुझे कभी अहंकार मत आने देना। एक दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, अब तुम भगवान के सबसे बड़े संकेत को समझने के लिए तैयार हो। विवान ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इससे भी बड़ा कोई संकेत हो सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सातवां संकेत, दूसरों का भला करने की इच्छा जागने लगती है। संत बोले, जब भगवान किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, तब उसके भीतर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने की भावना जागती है। उसे किसी दुखी की सहायता करके आनंद मिलने लगता है। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना चाहता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा का संकेत है। इन शब्दों ने विवान के हृदय को छू लिया। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएगा। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। भूखे लोगों को भोजन कराने लगा। बीमार और वृद्ध लोगों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी पहचान केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान के रूप में होने लगी। श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति। एक दिन विवान ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या यही भगवान की पूजा है? संत ने उत्तर दिया, बेटा, मंदिर में दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना और पूजा करना बहुत शुभ है। लेकिन यदि तुम्हारे व्यवहार में दया, क्षमा, प्रेम और सेवा नहीं है, तो पूजा अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, जिसके हृदय में हर प्राणी के लिए करुणा होती है, उसके हृदय में स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। विवान की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। कुछ समय बाद वही व्यापारी जिसने उसे अवसर दिया था, बोला, विवान, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी नहीं,
बल्कि तुम्हारा विनम्र स्वभाव है। यह सुनकर विवान मुस्कुराया। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया कि भगवान ने पहले उसका मन बदला, फिर उसकी परिस्थितियां बदली। पहले उसका विश्वास मजबूत किया, फिर उसकी किस्मत बदली। पहले उसे धैर्य सिखाया, फिर सफलता दी। संत का अंतिम उपदेश। संत ने कहा, याद रखना बेटा, भगवान जब किसी का समय बदलते हैं तो वे केवल उसकी जेब नहीं भरते, वे उसका हृदय भी भर देते हैं। यदि सफलता मिलने के बाद भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रहे, यदि धन आने के बाद भी दान की भावना बनी रहे, यदि सम्मान मिलने के बाद भी भगवान के प्रति कृतज्ञता बनी रहे, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा निरंतर तुम्हारे साथ है। विवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे कभी ऐसा मत बनने देना कि मैं आपको भूल जाऊं। मेरी हर सफलता आपके चरणों को समर्पित रहे। उस दिन मंदिर की घंटियां पहले से अधिक मधुर लग रही थीं, मानो स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। विवान समझ चुका था कि सही समय आने का सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर दिखाई देता है। जब मन में विश्वास, धैर्य, प्रेम, सेवा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण जाग जाए, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस कथा का सबसे प्रेरणादायक निष्कर्ष अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इन 7 संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव कर सकता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा विवान आज पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। कुछ महीने पहले यही युवक निराशा, भय और असफलताओं से घिरा हुआ था। आज उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। संत उसके पास आए और बोले, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम इन 7 संकेतों का वास्तविक अर्थ समझो। बहुत से लोग संकेत तो देख लेते हैं, लेकिन उनका संदेश नहीं समझ पाते। विवान ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, भगवान कभी भी अचानक किसी का भाग्य नहीं बदलते। वे पहले मनुष्य को उस परिवर्तन के योग्य बनाते हैं। 7 संकेतों का गहरा अर्थ। संत ने एक एक करके समझाना शुरू किया। पहला संकेत, मन में शांति आना। जब भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला होता है, तब सबसे पहले मन की बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि अशांत मन सही अवसरों को पहचान नहीं सकता। दूसरा संकेत, सही लोगों का जीवन में आना। ईश्वर कई बार स्वयं नहीं आते, लेकिन गुरु, मित्र, माता पिता, शुभचिंतक या किसी अजनबी के माध्यम से सही दिशा दिखाते हैं। तीसरा संकेत, अनदेखे संकटों से रक्षा। कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है, वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। चौथा संकेत, एक दरवाजा बंद होकर दूसरा खुलना। भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। यदि वे कुछ लेते हैं, तो उसके बदले उससे बेहतर देने की तैयारी भी करते हैं। पांचवा संकेत, भय कम होना और विश्वास बढ़ना। जब मन में भगवान पर भरोसा बढ़ता है, तब भविष्य की चिंता कम होने लगती है। छठा संकेत, नए अवसर मिलना। जब व्यक्ति अपने कर्म और चरित्र से योग्य बन जाता है, तब अवसर स्वयं उसके पास आने लगते हैं। सातवां संकेत, सेवा की भावना जागना। यही सबसे बड़ा संकेत है। जिस हृदय में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा जाग जाए, वहां भगवान का निवास माना जाता है। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। संत ने कहा, विवान, लोग अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरा समय बदल दीजिए, लेकिन बहुत कम लोग यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके दिए हुए समय के योग्य बन सकूं।
यही अंतर जीवन बदल देता है। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि भगवान ने उसकी परिस्थितियों से पहले उसके विचार बदल दिए थे। असली चमत्कार क्या है? संत ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? विवान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि धन मिलना ही चमत्कार होगा, लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ा चमत्कार मेरा बदल जाना था। पहले मैं हर बात पर डर जाता था, आज हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। संत प्रसन्न होकर बोले, यही गीता का सार है। दर्शकों के लिए संदेश। यदि आपके जीवन में इस समय कठिनाइयां चल रही हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि बार बार निराशा हाथ लग रही है, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है भगवान अभी आपको तैयार कर रहे हों। हो सकता है आपका सही समय बहुत निकट हो। बस अपने कर्म करते रहिए, सत्य का साथ मत छोड़िए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय पर सही फल देते हैं। और जब उनका समय आता है, तो वर्षों की मेहनत कुछ ही दिनों में रंग लाने लगती है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। समय का पहिया लगातार घूमता रहा। अब विवान का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि परिस्थितियां बदलने के बाद भी उसके संस्कार नहीं बदले। वह आज भी हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, श्री कृष्ण के मंदिर जाता और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं, और इतना भी मत लेना कि मेरा विश्वास टूट जाए। बस हर परिस्थिति में आपका साथ बना रहे। एक दिन मंदिर में संत ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा दूंगा। विवान ने आदर पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और ध्यान से बैठ गया। संत बोले, तुमने भगवान के संकेतों को पहचान लिया, लेकिन अब यह समझो कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। विवान ने उत्तर दिया, क्या वह धन, सफलता और सम्मान नहीं है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, यदि धन हो लेकिन मन अशांत हो तो वह धन भी बोझ बन जाता है। यदि प्रसिद्धि हो लेकिन अहंकार भी हो तो वह प्रसिद्धि विनाश का कारण बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा धन है भगवान पर अटूट विश्वास, संतोष और सच्चा चरित्र। भगवान की कृपा की पहचान। संत ने आगे कहा, लोग अक्सर भगवान की कृपा को केवल धन और सफलता से मापते हैं, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास बना रहे, गलत रास्ते पर चलने का अवसर मिले फिर भी तुम सही मार्ग चुनो, और सफलता मिलने पर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रहे। विवान ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान पहले इंसान को भीतर से समृद्ध बनाते हैं, फिर बाहर से। एक अंतिम परीक्षा। कुछ समय बाद विवान के सामने एक ऐसा अवसर आया जिसमें बहुत अधिक धन कमाया जा सकता था, लेकिन उस काम में बेईमानी शामिल थी। लोगों ने कहा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। विवान कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को याद किया और संत की शिक्षा स्मरण की। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिस सफलता में ईमानदारी न हो वह सफलता नहीं, पतन की शुरुआत है। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही बेईमानी का काम करने वाले लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए।
तब विवान को फिर एहसास हुआ, भगवान कभी कभी हमें किसी चीज से इसलिए दूर रखते हैं क्योंकि वे हमें बचा रहे होते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। संत ने कहा, याद रखना, भगवान का सही समय केवल घड़ी देखकर नहीं आता। वह तब आता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र उस समय के योग्य बन जाते हैं। यदि तुम अधीर हो तो धैर्य सीखो, यदि क्रोधित हो तो क्षमा सीखो, यदि डरे हुए हो तो भगवान पर विश्वास करना सीखो, और यदि सफल हो जाओ तो विनम्र रहना सीखो। यही गीता का सार है। दर्शकों के लिए प्रेरणा। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, यदि लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, यदि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपकी नींव मजबूत कर रहे हों। याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार भगवान जितनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को देना चाहते हैं, उतनी ही गहरी परीक्षा पहले लेते हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, सत्य का साथ मत छोड़िए और हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। हो सकता है आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने में अब बहुत कम समय बाकी हो। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। अब विवान केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास धन कमाने के उपाय पूछने नहीं, बल्कि मन की शांति पाने का मार्ग जानने आते थे। एक दिन वही वृद्ध संत, जिन्होंने वर्षों पहले उसे भगवान के संकेतों के बारे में बताया था, मुस्कुराते हुए बोले, बेटा विवान, अब बताओ, क्या तुम्हें अपना सही समय मिल गया? विवान की आंखें नम हो गईं। उसने श्री कृष्ण के मंदिर की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि सही समय वह होगा जब मेरे पास धन होगा, सम्मान होगा और सुख होगा। लेकिन अब समझ आया है कि सही समय वह था जब मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास जागा। उसी दिन मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया था। संत प्रसन्न होकर बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन मनुष्य भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका नया जीवन आरंभ हो जाता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख, यदि आप इस पूरी कथा को एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो वह यह है, भगवान आपका समय बदलने से पहले आपका मन बदलते हैं। वे आपको धैर्य सिखाते हैं, वे आपके चरित्र को मजबूत बनाते हैं, वे आपको सही और गलत में अंतर समझाते हैं, वे आपके भीतर विश्वास जगाते हैं। और जब आप इन सब के योग्य बन जाते हैं, तब वे ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें केवल दुख मत समझिए। हो सकता है वे भगवान की तैयारी का हिस्सा हों। जब आपका शुभ समय निकट होता है, तो अक्सर ये संकेत दिखाई देने लगते हैं। मन में बिना कारण शांति आने लगती है, सही लोग और सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, भगवान आपको अनदेखे संकटों से बचाने लगते हैं। एक बंद रास्ते के बाद नया अवसर सामने आता है, भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। आपकी मेहनत सही अवसरों से मिलने लगती है, दूसरों की सेवा और भलाई करने की भावना जागती है। यदि आपके जीवन में इनमें से कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। अंतिम प्रेरणादायक संदेश, याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। बीज चाहे कितने भी समय तक मिट्टी में छिपा रहे, सही समय आने पर वह विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार आपकी मेहनत,
आपके अच्छे कर्म और आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, हर संघर्ष जानते हैं, और जब उनका निश्चित किया हुआ समय आता है तो वे आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर परिणाम देते हैं। इसलिए कभी निराश मत होइए। अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और हर दिन श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे।